गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर आपने एक वीडियो में भी कहा कि दिमाग से कचरा बाहर कर दीजिए और दिमाग को एक बार फिर से साफ करके दोबारा से दिमाग के जाले साफ कर कर एक बार फिर से जो है वो अपने लक्ष्य में जुट जाइए जो आप हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो देखो, अब कई लोगों को लगता है कि जितेंद्र सर सिर्फ और सिर्फ जो है वो नीट के एग्जाम की बात करते हैं या आईआईटी के एग्जाम की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। याद रखिए कि ये परीक्षाएं जो है वो एकेडमिक है, लेकिन जीवन में भी हम लोग कई बार कई सारी परीक्षाएं दे रहे होते हैं। किसी भी फील्ड में हम जब काम कर रहे होते हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम एक पेरेंट के तौर पे हो, कुछ भी हम कर रहे हो, जीवन हर पल आपकी परीक्षाएं लेता है कि लाइफ में आपको कई सारी परीक्षाएं ऐसे देनी पड़ती है जिन परीक्षाओं को आप पेन और पेपर से लिख नहीं सकते। आप जब हम समाज में लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं और समाज का हमारे ऊपर एक तरह का जो है वो ऋण भी होता है, दबाव भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीख कि आपने अपने दूसरे लोगों की मदद के लिए आपने क्या किया। ईश्वर आपको बहुत सारे मौके देगा। तो परीक्षाएं तो जो है वो जीवन में कई सारी चल रही होती है, लेकिन चूंकि मेरे इस चैनल पर बहुत सारे लोग वो जुड़े हुए बच्चे जो या तो मेडिकल में पढ़ रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ। तो आप में से कई लोगों ने पूछा सर दिमाग के जाले कैसे साफ करें। आपने कहा कि जो है अपने नेगेटिव थॉट्स को बंद करो और उसके बाद जो है वो वापस से जुट जाओ। आपने कहा था कि वेयर हाउस पे कचरा भरा होगा या आपके कमरे में कचरा भरा होगा, किसी को आप बिठाना भी चाहोगे तो वो कचरा हमेशा दिखता रहेगा और अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट मत रखो यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जब मैं कहता हूं दिमाग का कचरा साफ करो तो उसका मतलब पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अब से वो सब सोचना बंद कर दो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेके जाता हो। अब से निराश होना बंद कर दो, अब से अवसाद में पड़ना, डिप्रेशन में पड़ना बंद कर दो, अब से अपने आप से नेगेटिव बातें कहना बंद कर दो और उन लोगों से मिलना कम कर दो जो नेगेटिव बातें करते हैं। अब से ये भूल जाओ कि तुमने कितने अटेम्प्ट पहले दे चुके हो, कौन से नंबर का अटेम्प्ट दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कोई डिग्री नहीं कि 5वां अटेम्प्ट दे रहा हो, चौथा अटेम्प्ट दे रहा हो, तुम्हारी फेलियर है और तुम इसको दिल पर लगा के बैठ गए हो। और ये फेलियर वो है जो नकली फेलियर है। नकली कैसे? जब मुझसे कोई बोलता है कि सर मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, मैं पूछता हूँ ये बताओ ईमानदारी से तुमने पूरी शिद्दत से, पूरी ऑनेस्टी से कितने अटेम्प्ट दिए इसमें से? पता है? एक भी अटेम्प्ट का आंसर रहता सर लास्ट टाइम मैंने 6 महीने मेहनत की थी, उसके पहले ऐसा हो गया था। एवरीबडी हैज ए स्टोरी। हर आदमी के पास एक कहानी है जस्टिफाई करने के लिए कि मैं क्यों इस बार ईमानदारी से नहीं दे पाया। पर ईमानदारी से प्रयास किया या नहीं किया ये बात पक्की है। तो आप पाएंगे 95% केसेज में जो है आपको मिलेगा कि आदमी सामने वाला बोल रहा है कि मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और एक कहानी पीछे बैकग्राउंड में उसके पास है जिस कहानी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सच्चाई बता रहा हूं मैं। हाँ, उन बच्चों की बात करूंगा मैं जिनके 580 नंबर है, 585 मार्क्स से, पर कुछ मिल नहीं रहा उनको। दूसरी स्टेट बच्चों को मिल गया है परंतु यूपी के अंदर मान लो नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम में बच्चा। तो मैं मान लेता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के पास पहुंच गए। यहाँ पर इनको सच में इन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन किसी कारण से कुछ थोड़ा सा कम रह गया। ये बच्चे मुट्ठी भर है। लेकिन अधिकांश लोग जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट की बात करते हैं वो बच्चे वो हैं जो जिनके नंबर 500 भी नहीं आए। आप बोलोगे सर आप एकदम बायस्ड, एकदम कड़वी बात बोल रहे हो। अरे भाई, कोई तो कड़वी दवा दोगे तभी तो बीमारी ठीक होगी। असफलता एक बीमारी के समान है और कड़वी बातें सफलता के रूप में, दवाई के रूप में। कोई तो आदमी सच बोलेगा ना यार तुमसे। सब लोग तुमको यदि बिजनेस समझ लेंगे तो तुमको सच मालूम ही नहीं चलेगा और तुम कभी अपने अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। एक बड़ी अच्छी बात लिखी, बुक पढ़ रहा हूं, उसमें मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। उसमें लिखा है किसी महान विचार के साथ कोई महान कार्य काम करें। आपके मन में पहले तो आप जो करने जा रहे हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे पर्पस क्या है। मुझसे कोई पूछता है कि आप बायोमेंटर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? क्या आपको एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना है? क्या आपको बहुत अमीर कंपनी बनना है? मेरा पर्पस ये है, मुझे मुट्ठी भर लोग जितने मुझसे जुड़े उनके जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, उनकी सोच में कुछ परिवर्तन करना है। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय मेरे देश में रिफ्लेक्ट हो, देश की तरक्की में रिफ्लेक्ट हो। मेरा बहुत बड़ा गोल है। उस गोल को तुम पैसे के, इतने छोटे से पैसे वाले गोल में तुम समाहित नहीं कर सकते हो, उसमें आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो आप। मेरा गोल बहुत बड़ा, विजन बहुत बड़ा है मेरा।
सोच मेरी है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। हो सकता है कि कभी किसी मंदिर के पास से निकलूं और मस्जिद के पास से निकलूं, गुरुद्वारे के पास से निकलूं, चर्च के पास से निकलूं। हो सकता है कि मैं अपना सिर झुकाना भूल जाऊं, लेकिन तिरंगा मेरे पास में हो और मैं उसमें उसको नमन ना करूं, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए ट्राई कलर, मेरा देश का झंडा जो है मेरे लिए सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती है। कभी आप मेरे ऑफिस विजिट करोगे, आपको देखिएगा कि सर के ऑफिस में भी बाकायदा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। मतलब हम लोग सब कुछ बाद में, भारतीय पहले हैं हम लोग। तो पॉइंट ये है कि अपना आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं अच्छा बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों के लिए ये करूंगा। अपना कम से कम एक विचार तो रखिए। अरे विचार रखने के पैसे नहीं लगते ना यार, ठीक है। फिर देखिए, इसके लिए आपको चाहे जो भी करना हो, आत्म सुधार की अवधारणा, अपने सपने के प्रति समर्पण, जो भी आप चाहते हैं उसे कर दें और फैसला करें। और ये आज ही फैसला करें कि आप इस बारे में कुछ करेंगे। कल नहीं, कल कभी नहीं आता है। अपने भविष्य की योजना बनाएं कि मुझे करना क्या है, अगले 5 साल में मुझे कहां पर पहुंचना है, ये बनाएं। कुछ नहीं लगता, पैसे भी नहीं लगते, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डायरी में नोट करके रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको भविष्य में रहना है। इसका अर्थ यह है कि आपको इतना परिपक्व बनना होगा कि आप अपने विचार बदल सके। याद रखिए, जीवन शुरू करने से प्रारंभ होता है। जीवन शुरू करने से प्रारंभ होता है। और जितना भी जीवन, जो सफलता की, सफल लाइफ की बात कर रहे हैं, सफलता का जीवन जो है वो शुरू करने से प्रारंभ होता है। जितना भी शुरू करने से प्रारंभ होता है, इसका मतलब हर एक शुरुआत एक काम से होती है। तो आप केवल विचार मत रखिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। क्यों नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। देखिए, जीवन में सचमुच सफल होने के लिए आपको बस 2 चीजों की जरूरत है। जीवन में सचमुच में सफल होने के लिए आपको बस 2 चीजों की जरूरत है। एक तो शुरू करना, दूसरा कभी मैदान ना छोड़ना। एक तो शुरू कर दीजिए, जुट जाइए, लग जाइए उसमें, और कभी मैदान मत छोड़िए। लग जाइए, बस लग जाइए, जो होगा देखा जाएगा, मैदान नहीं छोड़ेंगे। यदि हम 100वें नंबर के प्लेयर भी होंगे, 100 लोग खेल रहे टीम में और 100वें नंबर के प्लेयर होंगे, तो भी मैदान नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। अमर सर एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि सर, मंदिर में यदि आप लाइन में लगे हुए हो प्रसाद लेने के लिए, वो खाने पीने की बातें करते हैं। अमर सर बहुत शौकीन है खाने पीने के। मंदिर में यदि आप प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे हैं, तो हो सकता है लाइन में आपका नंबर बहुत पीछे हो, लेकिन लाइन में लगे रहेंगे ना, तो आपका नंबर आ ही जाएगा। लाइन में लगे रहेंगे तो आपका नंबर आ ही जाएगा, याद रखिए। वो धीमे धीमे लाइन आगे बढ़ रही है, आप रुके नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन लाइन छोड़ देंगे तो नंबर कभी नहीं आएगा। कुछ बातें हैं जो आपको सफल बनाने में हेल्प करती है, और वो अधिकांश लेटर्स के ए से शुरू होते हैं। कुछ बातें नोट कर लो भले के। अटैक, हमला। किस पर हमला? सर किसको मारने चले जाए? नहीं, अटैक का मतलब साहस के साथ अपनी समस्या पर हमला बोल दें। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, उस पर अटैक कीजिए कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा। कुछ प्रॉब्लम समय के साथ सुधर जाएंगी। जो समय के साथ सुधर जाएंगी, मान लो पिताजी का व्यवहार खराब है, घर में नहीं बन रही, अपनी फैमिली में कन्फ्लिक्ट है, तो वो टाइम के साथ आप उसको इमीडिएटली सुधार नहीं पाएंगे। कुछ छोटी मोटी समस्याओं को इमीडिएटली सुलझा सकते हैं आप। तो अटैक करें अपनी समस्याओं पे पूरे उत्साह के साथ में, पूरी उम्मीद के साथ में कि ये बदल जाएगी। क्योंकि जब आपका जो इनर कोर कहता है ना कि नहीं, मैं इस समस्या को खत्म कर दूंगा, मैं तो समस्या बोनी आती है, आपकी आंखों के सामने समस्या छोटी हो जाती है। वो आस्क, पूछे अपने आप से कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या करना है। ईमानदारी से अपने आप से पूछे। तो पहला हो गया अटैक, समस्याओं पर अटैक करना। दूसरा हो गया आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। तीसरा है ऐड, वृद्धि करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जितना जान सकते हैं, सीख सकते हैं, उतना सीखें। ऐड करोगे तो बैलेंस बढ़ेगा, ऐड करोगे तो चीजें बढ़ना शुरू होंगी, तो ऐड करो। फिर एडजस्ट,
अपने आप को अनकंफर्टेबल मत बनाइए। मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है जहां से सफल होने के लिए आपको अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो एडजस्ट कीजिए। आप अपने आप को ऐसे समाहित कीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन यदि आप एडजस्ट नहीं करेंगे, आप विरोध में रहेंगे, तो आपको और डिस्ट्रैक्शन आपको होता रहेगा। एक लड़की जो है वो अपनी गर्ल कमांडो है, वो सिलेक्ट हुई। उससे मैंने पूछा कि बेटा कैसा क्या चाहता। उसने बताया कि सर मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे घर में माहौल बड़ा ख़राब था, मम्मी पापा का बहुत झगड़ा, बहुत समस्याएं चल रही थी घर में, है ना, और ताऊ जी भी झगड़ा कर रहे थे, ज़मीन का भी विवाद घर में था, सब समस्याएं थी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ पढ़ती रही। मुझे मालूम था इनसे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, मैं पढ़ कर जो है वो कहीं अच्छी जगह पहुँच जाऊँ। मैं पढ़ती रही और मैं सिलेक्ट हो गई, और अब मैं मेडिकल कॉलेज में जा रही हूँ, और अब मैं सब समस्याओं से दूर हूँ। मैंने उस समय मेरा भाई जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया, झगड़े में इन्वॉल्व हो गया, तो उसका कुछ हो भी नहीं पाया। वो झगड़ने वाले किरदारों में शामिल हो गया। मैं झगड़ने वाले किरदारों से बाहर निकल गई, और मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और अब मैं बाहर हूँ और मैं अच्छे कॉलेज के अंदर हूँ। दिल्ली का कोई कॉलेज दिया उसने। तो कहने का मतलब तो ये है कि आप उसने एडजस्ट किया कि इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मुझे भी शांत रह के पढ़ना है। एक्सेप्ट, स्वीकार करें, गलतियां होती हैं। हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते आपसे गलती हो गई, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और आपने कोई चीज को जो है वो गलत हो सकता है बेटा, किसी से भी हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करें, जिम्मेदारी को स्वीकार करें आप। मुझे कई बच्चों ने बोला, जब बायोमेंटर्स का चैनल थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा था, कई बच्चों ने मुझसे बोला सर आप लोग ऐसा करते हैं, आपके बैचेस कम है, ये वो सब। तो मैंने देखा कि हमारी सबसे बड़ी गलती जो रही वो ये रही कि हम लोगों ने जो है वो कभी भी हमने एकेडमिक्स के अलावा कुछ और सोचा नहीं। हमारी टीम ने सोचा कि सर हम आपके लेक्चर्स में आप जो बातें करते हो, उन बातों को हम थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में जो है वो शॉर्ट्स में डालना शुरू करते हैं। मैं शुरू में विरोध में था, मैंने कहा नहीं यार ये सब मत करो। उन्होंने कहा नहीं सर हमें करने दीजिए। इंटरेस्टिंग बातें जब पढ़ा रहे थे, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे थे, सब कुछ अंदर था, सब कुछ कंटेंट प्रोवाइडेड था, तो व्यूज कम थे। जब से शॉर्ट आना शुरू किए, व्यूज बढ़ गए। यस, वी हैव टू रीच टू दी पीपल। लोग जानेंगे कैसे बायोमेंटर्स को, यदि लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं हो, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से पहुंचे, किसी माध्यम से पहुंचे, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हम लोग कभी कोई भी लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कोई काम नहीं करते थे कभी भी। हमारी टीम ने बोला सर करना चाहिए, अपने को करना शुरू किया उन्होंने, उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा। पॉइंट ये है कि हाँ, मुझसे गलती हुआ कहाँ पे कि मैंने अपने आप को कभी भी जो है वो बाजार का हिस्सा नहीं बताया। मैं अभी भी जो है बाजार व्यवस्था से बहुत दूर हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी टीम को ओपन हैंड देता हूँ, भाई ठीक है तुम लोग भी करो काम जो तुम्हें करना है बेहतर। बस ये कि कोई अपने वैल्यूज है बायोमेंटर्स के, उससे कोई कंप्रोमाइज मत करना। फ्री हैंड दिया मैंने अपनी टीम को, भाई तुम्हें जो जिससे करना है करो उसमें, लेकिन ये है कि तुम वैल्यूज से कंप्रोमाइज मत करना। रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। गलतियां होती सबसे, हमसे गलती हुई कि हमने जितने सारे बच्चों को, अब हम चूंकि एक प्रॉमिसरी बात थी कि जितने सारे बच्चों की हम मदद करना चाहते थे, कई बच्चों की मदद हम नहीं कर पाए। उतना फंडिंग नहीं था हमारे पास में, उन बच्चों को लगा कि सर मदद नहीं कर रहे। हमसे गलती हुई, हमने अयोग्य लोगों की मदद की, जिन्होंने बाद में हमको बहुत बिट्रे किया, बहुत डैमेज किया हम लोगों को। उन्होंने नेगेटिव प्रचार प्रसार किया, पैसा भी दिया, मदद भी किया, इकोनॉमिक हेल्प भी किया, सब कुछ किया, तब भी हुआ। गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, वो भी गलती हुआ। तो ये गलतियां सब हमको सुधार, अगली बार हम ध्यान रखते हैं। हमारी अब स्कॉलरशिप स्कीम के लिए प्रॉपर 3 टायर टेस्टिंग होती है, उसमें होम विजिट भी होता है, तो जाके पूरी फीस MBBS की मिलती है बच्चे को। भारती भी अपने लेवल से बहुत प्रयास कर रही है, अलग अलग लोगों से, बड़े बड़े लोगों को जानती है, उनसे NGO में हेल्प लेके बच्चों को हेल्प पहुंचा रही है। भारती मैडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस जितने भी जो भी हाल ही में हम लोग स्कॉलरशिप जो बच्चों को दे पा रहे हैं उसमें। तो भावनाओं को साफ रखें, गलतियां होती है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, सीखें। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं जो ए मैंने आपको बताया। अटैक, समस्याओं पर अटैक करें। आस्क, अपने आप से पूछे कि मुझे पहुंचना कहां है। ऐड, अपने अंदर अपने नॉलेज में वृद्धि करें, लोगों से सीखें। एडजस्ट,
समस्याएं यदि बड़ी है आसपास में है तो अपने आप को एडजस्ट करके समय निकाल कर मंजिल को पालें और गलती होने पर एक्सेप्ट करें, कोई बुराई नहीं। चलिए आज इतना ही। मैं वही कहता हूं आपसे बेटा कि हमेशा हर दिन अपने आप को बैटरी को चार्ज करना है। ये जो सेशन है ये आपके चार्जर के समान है कि चार दिमाग में चार्जर लगा दिया मैंने, 10-15 मिनट चार्जर लगता है, चार्ज होकर पूरा दिन फोड़ देना है। आज का दिन फोड़ने वाला दिन, अच्छे से मेहनत करेंगे। चलिए ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।